नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। क्या आपने कभी बाघ देखे हैं? नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाघ देखने के लिए जंगल सफारी पर गए हों और बाघ ना मिलने पर आपको मायूस होकर वापस लौटना पड़ा हो? वैसे तो आपने भी बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि जब हम खेत में जाया करते थे तब हमें रास्ते में बाघ मिला करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले के समय में देश में बाघों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद बाघों की संख्या इतनी कम हो गई कि जब 2006 में बाघों की गणना हुई तो देश में कुल 1411 बाघ ही पाए गए थे। बाघों की घटती संख्या को देखकर ये सवाल उठ रहा था कि बाघ, जिसे हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है, उसे अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखा भी पाएंगे या सिर्फ वो किताबों में ही देखने को मिलेंगे। क्या कोई ये जानता है कि बाघों की तादाद में कभी देखने को क्यों मिली? इसका कारण है बाघों का अवैध शिकार। आजकल के लोगों के अंदर जंगलों में जाकर शिकार करने की आदत होती है, जिसके कारण वो बेजुबान जानवरों की हत्या कर देते हैं। इसका दूसरा कारण रोजगार भी हो सकता है, क्योंकि लोग बाघों की हत्या करके उनके शरीर के अंगों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 13 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। और इस सम्मेलन में 2022 तक बाघों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया। बात करें हम अगर भारत में बाघों की संख्या की, तो साल 2006 में भारत में 1411 बाघ थे और इस संख्या को देखते हुए लोगों ने बाघ संरक्षण को एक मिशन बना लिया, जिसके बाद 2010 में बाघों की संख्या 1706 थी। तो वहीं 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी, जिसके बाद मोदी सरकार सत्ता में आई और बाघ संरक्षण के मिशन पर काम किया और जिसके बाद 2018 में देश में बाघों की संख्या 2967 थी। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि आज हम बाघों की इतनी बात कर क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज है 29 जुलाई यानी वर्ल्ड टाइगर डे। जी हाँ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में बाघों के संरक्षण को लेकर जब बात उठी तो ये निर्णय किया गया कि हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी करके ये खुशखबरी दी है कि देश में करीब 3000 बाघों की संख्या के साथ भारत बाघों के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय थी, लेकिन अभी देश में बाघों की संख्या लगभग 3000 है और बाघ बढ़ेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा 526 है, जबकि कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघों के साथ तीसरे नंबर पर है। वैसे अभी 3 दिन पहले की ही बात है जब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बाघिन गांव में घुस आई और उसने खेत में काम कर रहे कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जिसके बाद गांव वालों ने बाघिन को डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बाघिन को अपना घर छोड़कर गांव में घुसने की क्या जरूरत थी? तो बता दें कि हम विकास के नाम पर जंगलों को काट देते हैं, जो कि बाघों के रहने की जगह होती है, और अगर हम उनका घर उनसे छीन लेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें कहीं तो जाना होगा। तो ऐसे में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बाघों से उनका घर ना छीनें और बाघों के संरक्षण को लेकर बड़े कदम भी उठाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।